हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो इसके पहले की वीडियोज़ में हम आपको शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, मतलब कि आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बीटीयूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपको पढ़ना 5वां चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे शियर स्ट्रेसेस इन द बीम। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा कि शियर स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा और ये भी पढ़ लिया कि बेंडिंग स्ट्रेसेस किस प्रकार काम करते हैं हमारे बीम पर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि शियर स्ट्रेसेस, ठीक है, जो शियर स्ट्रेस हमारे होते हैं, कर्तन प्रतिबल होते हैं, वो बीम पर किस प्रकार से काम करते हैं और कोई बीम है उस पर कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सारे टॉपिक्स पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अगर इसकी पहले की वीडियोज़ को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसके पहले की सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और ज़रूरी भी है इसके पहले की सारी वीडियोज़ को देखना, क्योंकि अगर आप इसके पहले की वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और जो पहले की वीडियोज़ को देखे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे उनको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आज हमारा का टॉपिक है। ठीक है, आज क्या पढ़ना हमको, चैप्टर 5 क्या है, शियर स्ट्रेसेस इन द बीम। ठीक है, धरण में कर्तन प्रतिबल। ठीक है, ये जो हमारा है ये शियर स्ट्रेस और मतलब कि शियर स्ट्रेस इन द बीम का पार्ट नंबर 1 है। ये जो आपका चैप्टर है टोटल 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर पार्ट नंबर 1 है चैप्टर नंबर 5 का। तो अब हम देखते हैं कि शियर स्ट्रेस। ठीक है, पहले तो हम आपको शियर स्ट्रेस बता दें क्या होता है, कि हमने आपको जो सेकंड चैप्टर पढ़ाया था शियर स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था शियर स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में आपने आपको अच्छे से डिटेल में बताया था। तो आज हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है शियर स्ट्रेस, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो कि पहले वीडियोज को नहीं देखे होंगे, तो उनको थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे देते हैं कि शियर स्ट्रेस क्या होता है। तो जो शियर फोर्स होता है, ठीक है, सॉरी, जो हमारा शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स कैसे काम करता है, ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस, ठीक है, 2 सरफेस है, इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाएंगे और ये इस प्रकार से कुछ क्या होगा, क्रैक होगा या फिर टूटेगा। ठीक है, ऐसे क्या कर्तन करके, मतलब कि सरक के टूटेगा, तो ये हमारा क्या होता है, शियर फोर्स लगता है। शियर फोर्स के कारण जो हमारा जनरेट होता है स्ट्रेस, उसे हम शियर स्ट्रेस बोल देते हैं। जो कर्तन प्रतिबल के कारण हमारा स्ट्रेस प्रतिबल जो कर्तन बल के कारण प्रतिबल जनरेट होता है, उसको हम शियर स्ट्रेसेस या फिर कर्तन प्रतिबल बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके जो पहले के चैप्टर थे उसमें हमने क्या पढ़ा, बेंडिंग, थ्योरी ऑफ बेंडिंग के बारे में पढ़ा। इसके जो जस्ट इसके पहले का चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 4 था, उसमें हमने थ्योरी ऑफ बेंडिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि बीम पर ऊर्ध्वाधर जो बल है, ठीक है, जो वर्टिकल लोड बीम पर लगाने से क्या होता है, उसमें केवल उसकी जो लेयर्स होती है, केवल बेंडिंग स्ट्रेस ही उसमें जनरेट होता है। हमने क्या पढ़ा था, थ्योरी ऑफ बेंडिंग। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, थ्योरी ऑफ बेंडिंग। थ्योरी ऑफ बेंडिंग में हमने पढ़ा था कि अगर कोई बीम है और उस पर वर्टिकली कोई लोड लग रहा है, तो उसके जो लेयर्स होते हैं उसमें केवल बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है, ना कि शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हमने बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में पढ़ा था। आज जो हमको पढ़ना है ये शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ना। तो वहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, वर्टिकली लोड लग रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टली लोड फोर्स लगेगा। ठीक है, वहाँ पे वर्टिकली फोर्स लग रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे शियर फोर्स भी, शियर स्ट्रेस भी हमारा जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो होता था बेंडिंग स्ट्रेस में, वहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होता था उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, मतलब कि
नगण्य मान लिया जाता था। तो हम देखते हैं कि बोल रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शन ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, जो ट्रांसवर्स लोड हमारे लग रहे हैं, ट्रांसवर्स लोड जो हमारे लग रहे हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लग रहे हैं, उसके कारण जो होता है हमारे दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं। पहला क्या होता है हमारा कि शियर फोर्स कार्य करता है, शियर फोर्स। और सेकंड हमारा क्या जनरेट होता है कि नमन के कारण नमन आघूर्ण। ठीक है, बेंडिंग के कारण क्या होता है हमारा, बेंडिंग के कारण बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे जनरेट होंगी जब शियर स्ट्रेस हमारे, मतलब शियर स्ट्रेस के केस में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कारण ये हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो अब इसके फार्मूले होते हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के किसी बीम में उसके फार्मूले होते हैं, फार्मूले हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है इसका, शियर स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस को क्या करते हैं, पहले तो देख लेते हैं किस हमारा मैग्नीट्यूड से या फिर किस अक्षर से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन सब के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं वो किससे प्रदर्शित करते हैं, वो हमारा होता है क्यू या फिर टो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेस को प्रदर्शित करते हैं। तो क्यू बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है ए अपॉन में आई मल्टीप्लाई बाई बी इंटू ए वाई बार। ठीक है, ये हमारा शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि हम इसको डेरिवेशन नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है जानने की कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है, ये हमारा कैसे फाइंड आउट होके आता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, ठीक है, कि सर करवा दीजिए, अगर आप करवाना चाहते तो बस आप यस कमेंट कर दीजिए। ठीक है, यस कमेंट करेंगे तो हम आपको करवा देंगे। नहीं तो अगर इच्छुक नहीं होंगे डायरेक्ट फार्मूला से, वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं होता कि इसका डेरिवेशन जो है, हमारे लिए बस फार्मूला महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसका डेरिवेशन नहीं करवा। लेकिन अगर आप सबकी इच्छा होगी जानने की और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यस, तो हम आपको इसका डेरिवेशन भी नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारा फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं ए क्या है, आई क्या है, बी क्या है, ए क्या है, सॉरी यहाँ पे एफ रहेगा, एफ, ए क्या है, वाई एफ। ठीक है, मतलब कि ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये क्या क्या डिनोट करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। अगर जैसे हमारे पास कोई बीम है, ये क्या है, कोई बीम हमारे पास दी गई है और ये इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब क्यों हमारा क्या है, इसमें जनरेट कर रहा है क्या, शियर स्ट्रेस। क्यों हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, एफ क्या है। ठीक है, इसको हम कहाँ पे लिखते हैं, सॉरी इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा के। ठीक है, इतना तो आप जान ही गए होंगे कि क्यू हमारा क्या है, या फिर यहाँ पे टो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं फिर नीचे लिखते हैं आराम से, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या क्यू इक्वल टू एफ अपॉन में आई मल्टीप्लाई बाई बी इंटू ए वाई बार। ठीक है, तो अब देखते हैं एफ क्या है हमारा, पहले तो टो देख लेते हैं या फिर क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर टो या फिर क्यू इक्वल टू शियर स्ट्रेस, एफ इक्वल टू शियर फोर्स, आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी इक्वल टू
विड्थ ऑफ बीम और ए इक्वल टू एरिया ऑफ बीम एबव द न्यूट्रल एक्सिस और वाई बार इक्वल टू, ठीक है। अब देख लेते हैं वाई बार क्या है। तो हाँ, वाई बार क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द सी जी, डिस्टेंस बिटवीन द सी जी ऑफ द एरिया एंड द न्यूट्रल एक्सिस ठीक है। ये हमारे इतने कंपोनेंट दिए गए, क्यू हो गया, एफ हो गया, आई हो गया, बी हो गया, ए हो गया, वाई बार हो गया, ठीक है। तो क्यू क्या है हमारा, शियर स्ट्रेस, एफ क्या है, शियर फोर्स, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी क्या है, विड्थ ऑफ बीम, ए क्या है, एरिया ऑफ बीम अबव द न्यूट्रल एक्सिस, वाई बार क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सी जी ऑफ द एरिया एंड द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा कि ये कैसे हो सकता है, क्या क्या दिया रहेगा फिर फाइंड आउट होगा, ठीक। ये कोई रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी चौड़ाई b है, हाइट h मान लेते हैं। ये कुछ न्यूट्रल एक्सिस है जिसको हम NA से डिनोट कर देते हैं। ये इसका मान लेते हैं, हमें फाइंड आउट करना है शियर स्ट्रेस, ठीक है। इसका हमें शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना तो हम देखते हैं कि शियर फोर्स, इस पे जो शियर फोर्स हमारा काम करेगा वो शियर फोर्स हमारा जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, इस क्षेत्र का जिसका हमें शियर फोर्स ज्ञात करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर इस पूरे बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ले सकते हैं, ठीक है। इस पूरे बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा आई। बी क्या होगी, ये विड्थ ऑफ बीम हमारी हो जाएगी। एरिया क्या होगा, इसका एरिया, ना कि पूरे सेक्शन का एरिया नहीं, हमें इसका एरिया चाहिए जिसका हमें शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। और वाई बार क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द सी जी ऑफ द एरिया, इसका जो एरिया का सी जी होगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसका सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ वाई तक की, न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस को हम वाई बार बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये कंपोनेंट्स हो गए कि टाउ इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ अपान में आई मल्टीप्लाई बाई बी इंटू ए वाई बार, ये हमारा शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहे होंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो आप सभी की जल्द से जल्द लाइव क्लासेस जो होंगी, ठीक है, आपकी यूट्यूब पर ही लाइव क्लासेस चालू जाएंगी। क्योंकि क्या कि कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, सर आप लाइव क्लास चालू कीजिए, ठीक है। लाइव क्लासेस में क्या होता है कि आपके जो डाउट्स होंगे वो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं कमेंट से। तो इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द आपकी लाइव क्लासेस चालू कर दी जाए। तो आप सपोर्ट जितने ज़्यादा सपोर्ट्स करेंगे उतने जल्दी क्या करेंगे, हम आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जहाँ तक उम्मीद है आप सभी की लाइव क्लासेस जो है 1 जनवरी से स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट हो जाएंगी तो आपका जो प्रॉपर वे से क्लास है सब वो चलने लगेगा और एग्ज़ाम की तैयारी आपकी ताबड़तोड़ तैयारी होगी भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। ताबड़तोड़ आपकी तैयारी होगी यहाँ पे डिप्लोमा लेक्चर पर, ठीक है। डिप्लोमा लेक्चर की जितनी फैकल्टी हैं 1 नंबर के आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पहले कवर ना हो जाए, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको कवर करवा के ही ये डिप्लोमा लेक्चर साथ छोड़ेगा, ठीक है। साथ तो कभी नहीं छोड़ेगा आपका, ये सेमेस्टर छोड़ेगा मान लेते हैं, ठीक है। इस सेमेस्टर पूरा सिलेबस कवर करवा के ही जाएंगे हम। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या आता है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सब, ये BTUP के सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अगर अदर बोर्ड के आप कोई हैं, जैसे UK बोर्ड हो गया और कोई MP बोर्ड हो गया, तो अगर आपके सिलेबस से मैच कर रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वरना आप किसी और से देख लीजिएगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं हम अपने आगे की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे,
वो क्या आता है कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्शन। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्शन, सॉरी, डिफरेंट सेक्शन। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्शन मतलब कि विभिन्न प्रकार के सेक्शंस में, काट में शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम कि रेक्टेंगुलर सेक्शन लेते हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मतलब कि आयताकार सेक्शन के लिए किस प्रकार से शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको देख लेते हैं। पहले जो हमारा आता है वो आता है रेक्टेंगुलर और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस हम आपको बता दें कि अगर आप सिविल से हैं तो अच्छी बात है, और जो आपके थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल के साथी दोस्त यार होंगे उनको भी आप बता दीजिए कि उनकी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है वो भी शुरू हो रही हैं, तो आप उन लोगों को भी जोड़िएगा जिससे वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम आप सभी को सारी क्लासेस सभी मतलब कि ब्रांच की दे सकें, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हमको लग रहा है सब्जेक्ट उसकी क्लासेस हम आपकी करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल के दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, यार होंगे, साथी होंगे, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। तो हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर, रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है उसको अब हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बीम की आयताकार काट बी मल्टीप्लाई बाई डी लेते हैं। ये कोई हमारी आयताकार सेक्शन हो गई जिसकी चौड़ाई बी है और इसकी हाइट जो है इसको डी मान लेते हैं हम, और इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है ये हमारा ये हो गया एन ए। ठीक है, ये डी बाई 2 डिस्टेंस पर ये हमारा होगा न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे एक सेक्शन इसमें ले लेते हैं हम, कौन सा सेक्शन, ठीक है, सेक्शन क्या लेते हैं हम, ए सी जे और क्या के इसको मान लेते हैं, और ए बी सी डी ये हमारा पूरा सेक्शन है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है हमारी इसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या फार्मूला था शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने का, वो था हमारा Q इक्वल टू एफ अपॉन में, यहाँ पे इसको लिखते हैं। ठीक है, स्पेस की थोड़ा सा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, Q या फिर टू इक्वल टू एफ अपॉन में आई बी इंटू ए वाई बार। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला था। तो हमें शियर फोर्स यहाँ क्या, हमें शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो एरिया हमारा हो जाएगा, ठीक है, एरिया जो हमारा हो जाएगा ये किसका एरिया होगा, ये शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट का एरिया हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो शेडेड पार्ट कौन सा हमारा, ए इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ जे के सी ए, ये कितना हमारा हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाई डी बाई 2 माइनस वाई। ये कहाँ से आया, आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया भाई, हमने ये कहाँ से लिख दिया भाई। अब देखते हैं इसको कहाँ से आया। ठीक है, कुछ लोग तो तुरंत समझ गए होंगे कहाँ से आया, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए तो हम है ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा हमने क्या पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई प्लस विड्थ, ये होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो हमारी क्या है, ये विड्थ हो गई बी, ठीक है, जिसको हमने लिख दिया ऐसे एज इट इज, और हमें ये विड्थ हमारी यही हो जाएगी।
और लेंथ हमें ये चाहिए, ठीक है, ये इतने चाहिए। ये इतनी हमें लेंथ कहाँ से मिलेगी, ये इतनी लेंथ हम कहाँ से पाएंगे भाई, जब ये पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये तो हमें तो पता चलेगा। अब जैसे कि ये हमारे पास एक ये कोई है, इसकी पूरी लेंथ d/2 है, ठीक है, और इसमें से हमें इतना चाहिए लेंथ, इतना चाहिए, और इतना हमें पता है कि ये y है, ठीक है, ये y हो गया और ये d/2 पूरा हो गया। तो जब हमें इतना ही फाइंड आउट करना है तो इतने में से हम इतना घटा देंगे तो हमारा इतना फाइंड आउट हो गया, आ जाएगा। तो वही चीज़ किया गया, d/2 माइनस y कर दिया गया, तो हमारा ये आ गया, हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये चीज़ किया गया। अब आई होप कि आप सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये हमारे पास f पता, हमें a पता चल गया, और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, y बार, ठीक है। y बार किसके लिए फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल j के CA की गुरुत्व केंद्र की NA से दूरी। हमने y बार क्या पढ़ा था कि न्यूट्रल एक्सिस से जो सेक्शन हम ले रहे हैं इसके CG तक की दूरी को क्या बोल देते हैं, हम y बार बोलते हैं। तो y बार क्या हो जाएगा हमारा, y बार क्या हमारा यहाँ से हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की, ये मान लेते हैं इसकी CG यहाँ पे काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा d/2 माइनस y मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा y। अब ये भी देखते हैं, ये हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का CG जो काम करता है वो हमारा सेंटर पर उसकी जो लेंथ होती है, जैसे क्या हुआ, ये कोई सेक्शन है, इसका जो CG काम करके इसके जस्ट सेंटर में, यहाँ से मान लेते हैं ये अगर 5 है, ये 5 है, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये हमारे यहाँ से 2.5 2.5 नहीं सॉरी ये 3, इधर से 3, इधर से 2.5, इधर से 2.5, मतलब क्या होगा, इसके पूरे सेंटर में ही हमारा क्या करेगा, इसका CG काम करेगा, ये मतलब इसका कहना है। तो क्या हमारा हो जाएगा, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या फाइंड आउट किया, d/2 माइनस y, तो इसका आधा चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 1/2 या फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, d/2 माइनस y मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गई, इतनी डिस्टेंस। अब लेकिन हमें यहाँ से चाहिए, तो यहाँ तक की y है, यहाँ से हमें पता चल गया, ये यहाँ तक हो गया, और इतना हमें इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया क्या, y बार। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 d/2 प्लस y, ठीक है, ये हमारे निकल के आ जाएगा y बार की वैल्यू। अब क्या करना है हमको, हाँ, सारी वैल्यूज हमें पता चल गई, जो इसका विड्थ होगा विड्थ तो वही रहेगा, और जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही रहेगा। अब इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा ये कितना आएगा, इसको देखते हैं। अब कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, ये वैल्यू आपको इसमें रख देनी, मतलब कि ये जो दोनों वैल्यू आई ए और वाई बार की वैल्यू इसी में हमको रख देनी है, तो हमारी इसकी वैल्यू टोटल पता होके आ जाएगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं, अब इसको हम मिटा रहे हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा, फिर चलते हैं आगे की तरफ। देखिए भाई, एक बात तो हम आपसे कहते हैं कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमें इससे फ़ायदा भी नहीं होने वाला। हम लाइक आपसे करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि लाइक करने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंचती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से पढ़ सकें, इसलिए हम बोलते हैं, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन अगर आपका मन हो, आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हमें क्या ए और वाई बार की वैल्यू केवल रखनी है, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन में I इंटू बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, b मल्टीप्लाई बाई d/2 माइनस y
और फिर मल्टीप्लाई बाई 1/2 d/2 प्लस y, ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ गया, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि ये जो हमारा है, ठीक है, b और b से हमारा कैंसिल हो जाए, b को हम यहाँ से बाहर कर लेते हैं, कि बराबर क्या हो जाएगा f/i इंटू बी, ये यहाँ पे b हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर d/2, इसको भी हम आगे 1 मिनट और, b को और 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो 1/2 f इंटू बी अपॉन आई इंटू बी, और क्या बचेगा d/2 माइनस वाई और मल्टीप्लाई बाई d/2 प्लस वाई, 20 b कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा f/2i, ठीक है। और ये आप फार्मूला पढ़े होंगे कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे d/2 का होल स्क्वायर, इतना शॉर्ट में हमने लिखते हैं, आप समझ रहे होंगे, d स्क्वायर बाई 4 माइनस y का। तो जो हमारा निकल के आया रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए वो क्या आया, टाउ या फिर q इक्वल टू आया हमारा f/2i इंटू dy स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस में y स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हो गया शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ रिलेशंस हमारे पास है, ठीक है। रिलेशन क्या है कि यदि न्यूट्रल एक्सिस पर क्यू ज्ञात करने के लिए y बराबर 0 रखना हो, ठीक है, अगर क्या करना है हमें कि अगर इसी में हम y बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पर y बराबर क्या करते हैं हम 0 रख देते हैं इसी में, तो क्या हमारा निकल के आ जाएगा, y बराबर जब 0 रख देंगे, ये 4 रहेगा, ठीक है, y बराबर 0 रख देंगे तो q बराबर क्या हमारा आ जाएगा, y बराबर 0, तो ये कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा f d² अपॉन में 8i, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा यदि न्यूट्रल एक्सिस पे y बराबर हमारा 0 हो जाता है। और कब मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। और एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम प्राप्त करना है कि क्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा और कितना होगा, तो क्या होगा हमारा f(d²), ठीक है, क्या करेंगे जो i है, ठीक है, i का हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है, i के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा q मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कि f(d²) और अपॉन में कितना है हमारा 8i है, तो i हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है bd³ अपॉन में 12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो bd यहाँ पे हो जाएगा bd³ अपॉन में 12 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा कितना जाएगा d² से d कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 12f अपॉन में 8b, ठीक है, 12f अपॉन में 8b बचेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, काट देंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, ये हमारा हो जाएगा 3/2, यहाँ पे एक d भी बचेगा, और मल्टीप्लाई बाय f अपॉन bd, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा q मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है, हमारा एक रिलेशन होता है q मैक्सिमम बराबर 1.5 मल्टीप्लाई बाई q एवरेज, अगर q एवरेज की वैल्यू हमारे पास दी गई है, ठीक है, और q मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो वहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला होता है 1.5 से अगर q एवरेज में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो q मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। और अगर हमारा y पर मतलब कि क्या कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस पर y बराबर 0 है, तो वहाँ पे हमारा जो q की वैल्यू होगा वो f(d²) पर में 8i होगा, और अगर हमारे पास शियर फोर्स दिया गया है, विड्थ दी गई है और हाइट दी गई है, तो अगर हमें q मैक्सिमम ज्ञात करना है तो हम 3/2 f bd कर देते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए इतना हो गया। अब हम देखते हैं सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही सेम सर्कुलर सेक्शन का भी होगा, बट क्या होगा उसमें थोड़ा सा चेंजिंग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि देखते हैं पहले सेकंड क्या हो जाएगा हमारा सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा हमारा कि फॉर्मूला क्या होता है, टाउ या फिर क्यू बराबर एफ अपान में आई, क्यू अपान में, ठीक है, आई एफ अपान में आई बी मल्टीप्लाई ए वाई बार, ये हमारे पास होता है। अब हम सर्कुलर सेक्शन को ले लेते हैं। ये सर्कुलर सेक्शन हो गया, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये कोई लेयर ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये कोई स्ट्रिप ले लिए। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी वाई हो जाएगी, इसका रेडियस हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। ये जे और के मान लेते हैं कोई पॉइंट, मतलब लेयर का जो पॉइंट है वो दिया गया है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करेंगे, बिट्स, ये टोटल बिट्स हमारी ये बी है, लेकिन हमें इसकी बिट्स चाहिए, तो इसकी बिट्स हमारी क्या हो जाती है, बी बराबर हो जाता है 2 में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ए वाई बार की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, ठीक है। देखते हैं ए वाई बार की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी फाइंड आउट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, ठीक है। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में चला जाएगा, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम आपको नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर वहाँ से ना समझ में आएगा तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080230152 पर, तो हम आपको वहाँ से वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। तो ए वाई बार की जो वैल्यू है हमारी वो कितना आएगा, ये हमारा जाएगा बी क्यूब अपॉन में 12 आ जाएगी ए वाई बार की वैल्यू। अब हमारे पास बी की वैल्यू पता है, ए वाई बार की वैल्यू पता है। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं सर्कुलर सेक्शन के लिए कि क्या होगा हमारा शियर स्ट्रेस। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में आई, बी की वैल्यू हमारा 2 में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई बी क्यूब अपॉन में 12, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से निकल के इतना आएगा। हाँ, तो ये हुआ हमारा। अभी हम b की वैल्यू ना रखते हैं इसको, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई बाई b ही करते हैं, b हो गया तो b से b एक कैंसिल हो जाए, तो ये बचेगा f अपॉन आई एफ बी स्क्वायर अपॉन में 12 आई, ये हमारा हो जाता है, ठीक है। ये हमारा हो जाता। अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, अब रखते हैं b की वैल्यू, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं f, यहाँ पे टाउ बराबर एफ बी की वैल्यू 2 r² माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 12i। तो ये क्या निकल के हमारा आ जाएगा f, ये 2 2 या 4 यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा r² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 12 मल्टीप्लाई बाई i, इतना हमारा हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 3 जा ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं हल्का सा, एफ r² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 3i, ये निकल के हमारा आएगा, ठीक है। ये निकल के जब हमारा आएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो i है, ठीक है, जो हमारा इसका i होता है, क्या होता है i मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इसका होगा हमारा किसका, रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होता है कि पाई डी पावर 4 अपॉन 46, ठीक है। तो i की वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पे f, ये r² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 3, ये हो जाएगा पाई डी पावर 4 अपॉन 64, ये हमारा
हो जाएगा। ठीक है, जब इसको टोटल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम एक एक स्टेप नहीं सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बोर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम डायरेक्टली बता देंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। ये कितना आ जाएगा 4/3 और हमारा आ जाएगा ये f अपॉन में पाई डी पावर 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा किसके लिए, स्क्वायर सेक्शन के लिए। ठीक है, ये हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया सर्कुलर सेक्शन के लिए कि 4/3 f अपॉन पाई डी पावर 4 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। और कुछ रिलेशंस हैं, अगर हम y बराबर r रखते हैं, ठीक है, उस रिलेशन देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो वहाँ से रिलेशन से आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर y बराबर हम r रखते हैं, ठीक है, जो y है यहाँ पे, जो y है, जब y बराबर r रखेंगे तो हमारा q की वैल्यू जो आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, q की वैल्यू 0 कैसे होगा ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे जब y बराबर r रखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई ये अपॉन पाई डी पावर 4 है और फिर मल्टीप्लाई बाई 4/3 है। तो पूरा जब किसी भी अंक का या फिर किसी भी चीज़ का शून्य से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो शून्य आती है। उसी हिसाब से हमारा q की वैल्यू यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है हमारा q एवरेज ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, औसत क्या होगा, q एवरेज क्या होगा हमारा, ये होता है फोर्स अपॉन में हमारा एरिया होता है। ठीक है, फोर्स हमारा शियर फोर्स F है और एरिया हमारा कितना है पाई आर स्क्वायर। अब हमने ज्ञात कर लिया, एवरेज ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करते हैं क्या कि मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, क्यू मैक्सिमम कितना होगा। क्यू मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, 4/3 डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है क्यू एवरेज। अगर हम क्या करते हैं, क्यू एवरेज की जो वैल्यू हमारी फाइंड आउट होके आई है, मतलब कि जो ये एफ अपॉन में पाई डी स्क्वायर रहेगा, नहीं ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एफ अपॉन में पाई आर स्क्वायर से हम क्या करेंगे 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वही हमारा क्यू मैक्सिमम, मतलब कि सर्कुलर सेक्शन के लिए जो शियर स्ट्रेस होगी वहाँ पे मैक्सिमम हमारी होती है। ये हमारा हो गया शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्शन। अभी आपका जो कुछ सिमेट्रिकल सेक्शन होते हैं, जैसे आई सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया और एल सेक्शन। ठीक है, इन तीनों सेक्शन का आपका बच रहा है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद।